चलिए आज हम लोग बैंक निफ्टी में किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग साइकोलॉजी किस तरीके की होनी चाहिए। ट्रेड का रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या इसका प्लान ऑफ व्यू होना चाहिए। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं अभी किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। सुबह जैसे इंट्राडे का ट्रेड होता है तो उस ट्रेड को हम लोग कैसे लेंगे ये हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हम कोई प्लान ऑफ व्यू करेंगे क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग कोई प्लान करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के डाल देता हूँ और यहाँ पे एक प्लान होता है कि यदि हम लोग इस एरिया में यानी कि 48,000 वाले जोन में यदि ओपन हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। ये हम लोगों का एक प्लान ऑफ व्यू हो जाता है, पहले से ही रोड मैप यहाँ पे तैयार हो जाता है कि यदि इस जोन में ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हम लोगों को लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। देखिए, यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, शुरू में यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे सुबह ही ओपन हुआ यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिली तो हम लोगों ने यहाँ पे फुल क्वांटिटी बाइंग की, जो हम लोगों को यहाँ पे लेकर आया 150 पॉइंट मिले। यानी कि क्वांटिटी कम ही है लेकिन क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे फुल क्वांटिटी बाइंग की। जितनी कम क्वांटिटी का फुल क्वांटिटी होता है उतनी कम क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे फुल बाइंग की और यहाँ पे हम लोगों को 150 पॉइंट मिले। तो दोबारा मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे 500 क्वांटिटी बाइंग करके इस जोन में लेकर आए तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको एग्जिट कर दिया, 150 पॉइंट हम लोगों को उसमें मिले। अब हम फिर से 500 क्वांटिटी नहीं बाइंग करेंगे, हम लोग 300 क्वांटिटी इस जोन में हम लोगों ने जब पुट साइड का ट्रेड बना तो हम लोगों ने यहाँ पे 300 क्वांटिटी ट्रेड किया। और जब नेक्स्ट ट्रेड बना तो यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वांटिटी ट्रेड किया। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 45 से 75 क्वांटिटी यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ था, शायद 75 ही यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था। और जिसमें हम लोगों को ये 100 क्वांटिटी आप कम करते जाइए, क्योंकि यदि पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो गया और दूसरा ट्रेड हो सकता है ये लॉस में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट ट्रेड होगा उससे भी कम करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है अगर मान लीजिए हम हमारे फेवर में नहीं जाता, ये विपरीत चला जाता है तो हम लोगों को यहाँ पे लॉस कम होंगे, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी कम करते जाइएगा। जितने भी नेक्स्ट ट्रेड हो वहाँ पे क्वांटिटी कम ही रखेंगे तो यहाँ पे आप बेनिफिट हो सकते हैं। यदि पहले से रोड मैप तैयार नहीं है तो लॉस ही होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस जोन में आने के बाद हमें ये वाली शूटिंग स्टार ये वाली हैमर ट्रेड करना है या फिर ये यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनी तो हम लोगों को उसको ट्रेड करना है, पता ही नहीं है। तो क्या वहाँ पे पता चला यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग कॉल बाई कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। पहले से जैसे ओपन हुआ यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। मैंने 48,000 वाले जोन में आने पर क्या बताया था। फिर यदि मान लीजिए हम लोग ये 48,200 वाले लेवल में ओपन हो जाते तो हमने क्या बताया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे करना क्या है, और मान लीजिए गैप अप 500 वाले जोन में ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या करना था इसको भी देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई शूटिंग स्टार कैंडल देखेंगे या फिर यहाँ पे, क्योंकि लोग ज़्यादातर यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे काल बाई करते हैं। इस जोन में जैसे ही पहुँचा तो लोगों को लगता है अरे यार यहाँ पे तो काफ़ी तेज़ी से निकल गया, पकड़ो पकड़ो यहाँ पे भागा ना जाए। अब यहाँ पे इसके चक्कर में हम लोग यहाँ पकड़ते हैं, जिसके यहाँ हम लोग प्रॉफिट के चक्कर में पकड़ते हैं और पता चला यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बना के धड़ाक से नीचे 100 पॉइंट डाल दिया, पता लगा जितना फंड था साफ। तो इसलिए यहाँ पे देखना है कि यहाँ क्या करेंगे हम। इस जोन में पहले से रोड मैप तैयार होना चाहिए कि यहाँ पे ओपन होने पे क्या करेंगे, गैप अप ओपन होने पे क्या करेंगे। गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग कोई बेरिश कैंडल ढूंढेंगे या कोई रेंज बनती या कोई पैटर्न बनता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। और या कोई हम लोगों को यहाँ पे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग उसको उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। देखिए, ब्रेकआउट पे हमेशा क्वांटिटी छोटी ही रखिए, क्योंकि हो सकता है ये 100 पॉइंट ऊपर निकला इसके बाद यहाँ से पटाख से नीचे आ गया, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी छोटी ही रखिए। और मान लीजिए हम लोग यहाँ से बाइंग करके लाए तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे, यहाँ फुल क्वांटिटी बाइंग किए, यहाँ पे एग्जिट कर लिया। और यहाँ पे वेट करेंगे कोई हम लोगों को पैटर्न मिले, कोई रेंज मिले, कोई कैंडल मिले तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हैं।
48,500 वाले जोन में यहाँ पे सेलर बैठे हैं, वो एक बार यहाँ से नीचे ले आने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये 48,000वें वाले जोन पे बैठे हैं, जो 1,000वां जोन होता है, वो 500 वाला जोन होता है। और इन सब जोन पे यहाँ पे सेलर अपना सेल करके यहाँ से बैठे रहते हैं। यहाँ कोई कॉल सेल किया है, कोई पुट सेल किया है, तो यहाँ पे सेल करके सब लोग बैठे रहते हैं। एक बार नीचे लाने की कोशिश में ज़रूर करते हैं, वो एक रेंज में घुमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब बैंक निफ्टी एक रेंज में 150 से 200 पॉइंट के रेंज में घूमता है तो उन लोगों का वहाँ पे प्रॉफिट होता है, वहाँ पे थीटा डीके होता है, जिसकी वजह से वो सेलर अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो हम लोग बायर हैं, हम लोगों को काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मैं ये सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आती है तो फॉलो कीजिएगा, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं। जिस हिसाब से आप लोग ट्रेड लेते हैं उसी हिसाब से करिएगा, मेरे कहने से मत कीजिए। अगर करना है तो 1 महीना फॉलो करके देख लीजिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। अब जो मैंने ट्रेंड लाइन भी बताई थी, वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लोगों को लेकर जाती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे जो लोग अब यहाँ से कॉल को बाइंग करके, इसको बैंक निफ्टी को बाइंग करके ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो लोग एक बार रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे। उन लोगों को भी जो भी पॉइंट मिले होंगे, उन लोग वो पॉइंट का थोड़ी ना थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। हो सकता है बैंक निफ्टी इस जोन में पहुंचने के बाद थोड़ी 150 से 200 पॉइंट यहाँ पे, हो सकता है 48,000 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख जाए। फिर से यहाँ पे बाइंग आएगी, जो कि हम लोगों को हो सकता है कल बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज में ही घूम जाए, 48,400 से लेकर 48,000 वाले जोन में, इसी जोन में ट्रेड करती रह जाए। और इसके बाद नेक्स्ट डे जब बैंक निफ्टी यहाँ पे जब ढेर सारी बाइंग हो जाएंगी और बाइंग और सेलिंग हो जाएंगी, तो कुछ लोग इस होप में बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलेगा, कुछ लोग इस होप में बाइंग करेंगे यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पे बायर और सेलर जब इकट्ठा होंगे तो फिर यहाँ पे जो रेंज बनेगी, उस वो रेंज जब ब्रेक होगी कल, तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ अच्छा खासा हम लोगों को 150 से 200 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी देता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।